बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 16 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। कई जिलों के विकास का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में 196 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। आगामी 16 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जालौन जिले की कैथेरी गांव में पीएम मोदी इस 4 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने वर्ष 2020 में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। उसके बाद करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ 28 महीनों में पूरा कर लिया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए बार बार नहीं भरना होगा फॉर्म, होगा ये बदलाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी छात्रों को अब बार बार आवेदन पत्र नहीं भरना होगा। आयोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिसमें अभ्यर्थियों की एक बार व्यक्तिगत शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता भरने के बाद उन्हें यूनिक रोल नंबर मिल जाएगा। इसके जरिए भविष्य की भर्तियों के लिए उसी आधार पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बार बार दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में प्रतियोगी छात्रों को पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र के आधार पर प्रारंभिक सूचनाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता की अभिलेख नए सिरे से अपलोड करना होता है। अब आपके पास भी है सरकारी स्कूल्स की दशा सुधारने का मौका। योगी सरकार ने खोली राह। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती। आगे बढ़िए और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए अपनी क्षमता के अनुसार किसी स्कूल को गोद ले लीजिए। वहां की व्यवस्था में सुधार के लिए योगदान दीजिए। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए राह खोल दी है। जी हाँ, अब आम आदमी भी सरकारी स्कूल्स की दशा सुधारने के लिए मदद कर सकेगा। स्कूल्स को गोद ले सकेगा या फिर स्कूल के लिए पढ़ने लिखने की सामग्री दे सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग इसके लिए कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। यूपी के कलाकारों, संस्कृत कर्मियों पर होगी पुरस्कारों की बौछार। योगी सरकार देगी 11-11 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग अब राज्य के संस्कृति कर्मियों, कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, रंगकर्मियों, नर्तकों, वादकों और लोक कलाकारों को कला के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कारों की बौछार करेगा। संस्कृति विभाग को हर साल ऐसे चुनिंदा कलाकारों, संस्कृति कर्मियों को 11-11 लाख रुपए के पुरस्कार देगा। साथ ही अब उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अलावा राल्य ललित कला अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी भी पुरस्कार प्रदान करेगी। यूपी के गांव में खुला नौकरियों का पिटारा। 7.5 लाख नौजवानों की होगी भर्ती। यूपी में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे नौजवानों के लिए गुड न्यूज है। प्रदेश में हर घर नल योजना के जरिए गांव में 7,56,522 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गांव के लोगों को प्लम्बर, फिटर, ऑपरेटर, केयरटेकर, सुरक्षा गार्ड जैसे पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बीजेपी पर बार बार विश्वास जताने के लिए जनता का धन्यवाद देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि जो खुली आंखों से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनके सपने धूल में मिल गए हैं। रिसर्च के विश्व रैंकिंग में बीएचयू के 10 वैज्ञानिक, 2022 का डेटा जारी। ये भी हैं देश के टॉप साइंटिस्ट। रिसर्च व इनोवेशन में दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों में चल रहे शोध का आकलन कर ये सूची जारी की गई। संस्था के 24 में से 7 कैटेगरी में बीएचयू के कुल 10 वैज्ञानिकों को स्थान मिला। बीएचयू के हाइड्रोजन मैन स्वर्गीय प्रोफेसर ON श्रीवास्तव को मटीरियल साइंस के क्षेत्र में स्थान दिया गया। देश में उनकी रैंकिंग 58 है। बॉटनी विभाग के प्रोफेसर JS सिंह व मेडिसिन के प्रोफेसर श्याम सुंदर अपने अपने क्षेत्रों के नेशनल रैंकिंग में अव्वल हैं। सावन में सुगम दर्शन। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से लगातार भारी भीड़ उमड़ रही है। कॉरिडोर का लोकार्पण होने के बाद पहले सावन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सावन में टिकट लेकर सुगम दर्शन यानी बिना कतार ही बाबा तक पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए टिकट की दरें तय कर दी गई हैं। सावन में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ ही रुद्राभिषेक से लेकर आरती तक का टिकट दर तय कर दिया गया है। सबसे प्रमुख मानी जाने वाली मंगला आरती का सोमवार को टिकट 2000 तय किया गया है। अगर पिछली बार से नए रेट की तुलना की जाए तो करीब 25 से 30% की बढ़ोतरी की गई है। यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा जल्द, सीएम धामी ने बताया पूरा प्लान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को आने वाले समय में विकास का मॉडल बनाने की बात कही। कहा कि पर्यटन के रूप में चंपावत को उत्तराखंड में अलग पहचान दिलाई जाएगी, जिसे एक सिरे से कार्य योजना बनाकर धरातल पर उतारने की तैयारी है।
कहा कि जिले में एडवेंचर पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। चंपावत दौरे पर पहुंचे सीएम धामी, सर्किट हाउस स्थित हेलीपैड पहुंचे सीएम धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला के साथ स्वागत किया। इस दौरान वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी भी सीएम के साथ रहे। चांदी के हिंडोले पर झूलेंगे रामलला। सितंबर में शुरू होगा मुख्य मंदिर का निर्माण, फुल स्पीड में हो रहा काम। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में इस साल भी भव्य झूलनोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। झूला मेला के अवसर पर करीब 1 पखवाड़े तक रामलला चांदी के झूले पर सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। झूलनोत्सव रक्षाबंधन तक चलेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झूलनोत्सव के दौरान रामलला मंदिर में विशेष सजावट की जाएगी। डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और अगस्त माह के अंत तक प्लिंथ के 350 गुणे 250 क्षेत्र पर ग्रेनाइट पत्थरों को लगाने का काम पूरा हो जाएगा। यूपी की राह चला इंडोनेशिया, ओडीओपी जैसी योजना की शुरू। राजदूत कृष्णमूर्ति ने सीएम योगी से की मुलाकात। इंडोनेशिया और भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को और बेहतर करने के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अनुभव साझा करते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिस तरह से तरक्की कर रहा है वो शानदार है। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया में भी ओडीओपी जैसी योजना शुरू की गई है। इंडोनेशिया के राजदूत कृष्णमूर्ति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बेहतरीन इनिशिएटिव ओडीओपी से प्रेरणा लेते हुए इंडोनेशिया के बाली में वन विलेज वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। यूपी में 3500 में बिक रहा है प्रमाण पत्र, पैसा लेकर आर्थिक कमजोर भी बनाने का खेल। यूपी में आय प्रमाण पत्र 3500 रुपए में बिक रहा है। आय जाति निवास या ईडब्ल्यूएस हर तरह का प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर मनमानी हो रही है। तहसील पर सुनवाई नहीं हो रही। जन सुविधा केंद्रों पर प्रमाण पत्रों के लिए मोटी कीमत वसूल की जा रही है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए 2200 से 3500 रुपए मांगे जा रहे हैं। एक छात्र की शिकायत पर संवाददाता ने पड़ताल की तो आरोप सही निकले। भूतनाथ मार्केट में एचसीएल सब्जी मंडी स्थित जन सुविधा केंद्र पर मौजूद व्यक्ति ने प्रमाण पत्र के लिए 3500 रुपए मांगे हैं। यूपी में मकान बनवाना हुआ महंगा, ईंट के दाम में आया उछाल। यूपी के कई शहरों में दिन पर दिन मकान बनवाना महंगा होता जा रहा है। दिन पर दिन मकान बनवाने वाली सामग्री पर रेट बढ़ते जा रहे हैं। ईंटों पर रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे भवन निर्माण सामग्री के रेट के कारण बजट बढ़ रहा है। इस कारण पहले से निर्माणाधीन मकानों के मालिकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। जिस घर को बनाने में 1 साल पहले करीब 50 लाख रुपए लगते थे, अब वो घर 65 से 70 लाख रुपए में भी पूरा नहीं हो रहा। ईंट 4000 वाली अव्वल ईंट बढ़कर 5500 रुपए के पार हो गई। पीली ईंट 1500 से बढ़कर 2500 रुपए के पार पहुंच गई। सीयूईटी के दूसरे फेज में होगी नीट देने वालों की परीक्षा। देश के 500 शहरों में तैयारी। पहले फेज में 8 लाख कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू और एएमयू सहित देश भर के 90 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक के अलग अलग कोर्स में प्रवेश के लिए सीयूईटी 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। नीट देने वालों की परीक्षा दूसरे चरण में होगी। पहली बार हो रहे सीयूईटी के लिए 14.90 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। प्रवेश परीक्षा देश भर के 500 शहरों में कराई जाएगी। दूसरे देश के 10 शहरों में भी प्रवेश परीक्षा होगी। कांवड़ यात्रा से पहले प्रयागराज में बुलडोजर वाली टी शर्ट आउट ऑफ स्टॉक। बाजार में हाथों हाथ हो रही बिक्री। कोरोना महामारी के बाद 2 साल के बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। कांवड़ यात्रा को लेकर बाजार भी उत्साहित है। बाजार में कांवड़ यात्रा को लेकर खूब रौनक है। व्यापारी दिन रात डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो रही। सबसे ज्यादा मांग बुलडोजर वाली टी शर्ट की है। आलम यह है कि मार्केट में बुलडोजर वाली टी शर्ट की कमी हो गई। कारीगर दिन रात टी शर्ट बना रहे हैं, लेकिन टी शर्ट की मांग इतनी ज्यादा है कि बाजार उसे पूरा नहीं कर पा रहा। दिल के थक्के, रीढ़, ब्रेन में पानी तक देख लेगी ये मशीन। जानिए क्या हैं फायदे। हाईटेक एमआरआई मशीन अब न सिर्फ झट से दिल के थक्के बता देगी, बल्कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी में फ्लूट का पता भी लगा देगी। अब तक इस तरह की जांच के लिए मरीजों को दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था। यूपी में पहली बार कानपुर में इस आधुनिक मशीन का ट्रायल शुरू हो गया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी पीजीआई में इसे लगाया गया। इस मशीन से कार्डियक एमआरआई तक हो जाएगी। इसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। देश में 18 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की एहतियाती मुफ्त लगवा सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मुफ्त एहतियाती खुराक 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत दी जाएगी। इसकी शुरुआत 15 जुलाई से होगी। उन्होंने बताया कि अब तक 199 करोड़ 60 हजार टीकाकरण हो चुकी हैं। ध्यान भटकाने के लिए विवादित मुद्दे खोज रही भाजपा। जनसंख्या कानून को लेकर मायावती का हमला।
जनसंख्या को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। अब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने जनसंख्या कानून जैसे मामले को उठाने पर भाजपा पर निशाना साधा। मायावती ने इसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। मायावती ने कहा कि भाजपा के लोग विवादित मुद्दे खोजकर देश की वास्तविक समस्याओं से भाग रहे हैं। इससे देश का भला कैसे हो सकता है। सीएम योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कहा था कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। यूपी के 1943 शिक्षकों का 54वां दिन का रोक दिया गया वेतन। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना काल के दौरान हुई 1943 शिक्षकों की भर्ती के बाद अब इन्हें वेतन को लेकर परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले के 1943 शिक्षकों का 54 दिन का वेतन रोक दिया गया। हालांकि इसको लेकर शिक्षकों ने शासन प्रशासन तक के चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिल पाया। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती के 3 चरणों में खीरी जिले में कोरोना काल में 1923 शिक्षकों को तैनाती मिल गई। स्कूल आवंटन करीब 54 दिन के बाद हो सका। स्कूल में ज्वाइनिंग के बाद से इन शिक्षकों को स्कूल ज्वाइन की तिथि से वेतन मिलने लगा। जो अच्छा सोच नहीं सकते वो अच्छा कर भी नहीं सकते। गोरक्ष पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में अवसर सबको मिलता है। उन अवसरों को सकारात्मकता के साथ अपने समाज व देश हित के अनुकूल बनाकर आगे बढ़ने वाला ही सफल होता है। यदि किसी समस्या का समाधान करना है तो सकारात्मकता यानी अच्छी सोच होनी चाहिए। जो नकारात्मक हैं, अच्छा सोच नहीं सकते, वो अच्छा कर भी नहीं सकते। सकारात्मक व्यक्ति समाधान का रास्ता बनाता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति समाधान न होने के बहाने गिनाता है। इटावा में 2 हिस्सों में बची किलोन एक्सप्रेस, बोगी छोड़कर दौड़ने लगा इंजन। यूपी के इटावा में बुधवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग से बरौनी जा रही किलोन एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बट गई। इंजन बोगियां छोड़कर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद इंजन रोका गया, साथ ही बोगियां भी रुकी। इस दौरान 2 घंटे तक ट्रैक बाधित रहा। राजधानी समेत 10 ट्रेन प्रभावित हुई। बरौनी से नई दिल्ली जा रही किलोन एक्सप्रेस बुधवार को भूपत रेलवे स्टेशन और जसवंत नगर रेलवे स्टेशन के बीच पहुंची थी। तभी इंजन बोगियों से अलग होकर दौड़ने लगा। पीछे बोगियां दौड़ रही थी। ड्राइवर ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। ड्राइवर ने कुछ दूर आगे जाकर इंजन को रोक दिया, जबकि बोगियां भी कुछ देर दौड़ने के बाद रुक गई। ई श्रम कार्ड को लेकर आया नया अपडेट। केवल इन्हीं श्रमिक को मिलेगा पैसा। अगर आप जानते हैं ई श्रम कार्ड पेमेंट की 4th किस्त 500 रुपए सभी श्रमिकों के खातों में सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दी गई है। ऐसे में सभी मजदूर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में ई श्रम कार्ड का 4th किस्त ट्रांसफर गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे श्रमिकों की मदद कर रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इसके तहत खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि श्रम विभाग के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। बता दें कि सरकार से जनवरी के महीने में 1,000 रुपए भी राज्य के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे। ट्रेन में महिलाओं को बच्चों के लिए मिलेगी ये सुविधा अब बिल्कुल फ्री। रेलवे ने उन्हें छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा का ऐलान किया है जो अपनी मां के साथ ट्रेन में सफर करते हैं। इस सुविधा के कारण छोटे बच्चे बिना दिक्कत के अपनी मां के साथ सो सकेंगे। इसके लिए इंडियन रेलवे ने महिलाओं के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बेबी बर्थ की व्यवस्था की है। दरअसल ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्या को देखते हुए सीट के साथ ही बेबी बर्थ बनाई है। महिला के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बच्चे की बर्थ की व्यवस्था की गई है। हालांकि फिलहाल परीक्षण के तौर पर कुछ ट्रेन में इसे लगाया गया है। जानकारी के अनुसार लखनऊ मेल में 2 बर्थ की व्यवस्था की गई है। रेलवे इसके लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं लेगा। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। अगले 2 दिनों में प्रदेश के जिलों में भारी बारिश। यूपी में मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बुधवार को गोरखपुर बस्ती मंडल में झमाझम तो वाराणसी और आसपास के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई। इस दौरान बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते महोबा, झांसी, उरई, बहराइच, अयोध्या और श्रावस्ती समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज देखे सोना चांदी के दाम। भारतीय सराफा बाजार ने बुधवार यानी 13 जुलाई को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए। लेटेस्ट रेट्स पर नजर डालें तो सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। लखनऊ में 13 जुलाई को 24 कैरेट सोने का दाम 52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं चांदी 58,900 रुपए प्रति किलो रही। लखनऊ के अलावा कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई। कानपुर में 24 कैरेट सोना 51,290, जबकि चांदी का भाव 58,150 रुपए प्रति किलो पर है। भारत में पेट्रोल कारों से भी सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। सरकार ने 18 से 5% की जीएसटी
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से ग्रोथ देखी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई प्रोत्साहन प्रोग्राम लागू किए हैं जिन्होंने देश को ईवी के इस्तेमाल को बढ़ाया। हालांकि भारत सरकार ने बैटरी पैक पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का एक और शानदार फैसला किया। इसका मतलब है कि कारों के लिए जीएसटी से 13% घटाया जा रहा है, चाहे वे बैटरी से लैस हो या नहीं। जी हां, इस समय देश और दुनिया में सभी जगह पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और इस्तेमाल दोनों पर जोर दिया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।